एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। अमेरिका से बड़ी खबर है, ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता दिया। दावतनामा आ चुका है। वही हुआ जिसका डर था। इसमें कैसे तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया को एज ए इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है गाजा पीस प्लान में। सवाल आपका जो आया कि जी अब पाकिस्तान क्या करेगा, जी, और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। और मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। What would it be required to do? ये तो हमें पूछा ही नहीं है। ठीक बात है। अभी हमें पता चल रहा है कि आपको डिसआर्म करना चाहेगा हमास। अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया को एज ए इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है गाजा पीस प्लान में। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आदि भाई, ये गाजा पीस प्लान में मोदी जी को इनविटेशन आया है, थोड़ा उस पर इलाबोरेट करें प्लीज। पहले तो लुइजियाना है तो उसको वैसे बोलते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका, आपने सब डेट्स बताए कौन सा उन्होंने कब कौन सा लैंड एक्वायर किया, खरीदा एक्चुअली। देखिए अमेरिका का क्या है कि अमेरिका ने सबसे पहले दे टेस्टेड कि उनको अगर बिजनेस डील्स चाहिए तो जिस जगह, तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ की पहले सरकारें बदलेंगे या मिलिट्री एक्शन थ्रेटन करेंगे, उसके बाद उनको कोर्स करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस डील साइन करते हैं। ओके, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है फ्रॉम 1776 जब से बना है। तो वो बोलते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि हमारे भारतीय के लोग पहले ऐसे ही करते थे। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो और सर्जियो गोव जो हैं, उन्होंने बेसिकली जयशंकर से बात की है और बेसिकली सर्जियो गोव ने ये बताया है कि मैं कौन हूँ। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने वेलकम किया है। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, ठीक है जी। और अगर मैं आया हूँ तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। तो उससे सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि भाई साहब, मैं यहाँ पे आई एम समथिंग, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक चीज़ तो थोड़ी सी ये आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसमें अमेरिकन डू फील के चाइनीज़ भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हैं और इंडियन समझते हैं कि हमें वी कांट ट्रस्ट एनी मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी नीड टू हैव न्यू पार्टनर्स। बहरहाल अब क्या बात हो रही है कि क्योंकि वो आपको पता है रिक जैसा प्लेटफॉर्म, रशिया इंडिया चाइना जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा है, या एटलीस्ट कन्वर्सेशन उस पर हो रही है। अब देखिए, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की है, वो जो रीड आउट आया है अमेरिकन रीड आउट, उसमें पहली बात तो यह है कि जी हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं जनाब के दोनों मुल्क जो है ना वो इस वक्त बड़े
इंडो पैसिफिक में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बेसिकली चाइना सेंट्रिक। अमेरिकन समझते हैं कि ये तो चाइना सेंट्रिक क्या करते हैं, ये चाइना सेंट्रिक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, स्वाय अपने ताल्लुकात चाइना से बेहतर करने के अलावा इंडियंस ने कुछ नहीं किया। अमेरिकन ये समझते हैं। मैं जस्ट टू लेट यू नो बाय द वे, जिन दोस्तों हमारों को नहीं पता, ये बेसिकली वो रीड आउट है जो क्या नाम है उसका, रूबियो साहब ने की कॉल के बाद जारी हुआ। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब कि हमें हर कीमत पे एक तो इंडो पैसिफिक को देखना है, दूसरी बात यह है कि एडवांस स्टेज पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो देखना है। अच्छा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेरिका और इंडिया जो है उसका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन ये चीज़ कहना कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज बिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया आएंगे अब, क्योंकि इंडिया हैज़ नो चॉइस। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पहली दफ़ा गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जाने से पहले कुछ टैरिफ कम कर दिए। उन्होंने कहा भाई ये आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें इतने टैरिफ, उन्होंने अमेरिकन मोटरसाइकिलों पे और ये वो छोटे मोटे टैरिफ वो हटा गए, ताकि वो जनाब बहुत अच्छे तरीके से आके परफॉर्म करें। अमेरिकन ने कहा कि हमें इतना तो ये चाहिए ही नहीं है, उन्होंने सारे इंडिया के ऊपर ही 25% और फिर 25% टैरिफ लगा दिए। पहले सारी दुनिया पे 25% लगा दिया।